नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति मान के बारे में। त्रिकोणमिति मान के बारे में क्या क्या होता है, जैसे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का, साइन 60 का, ऐसे टेन 30 का, टेन 45 का, टेन 90 का क्या वैल्यू होती है, उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, साइन थीटा, साइन 0 अंश का होता है 0, साइन 30 अंश का होता है 1/2, साइन 45 अंश का होता है 1/2, साइन 60 अंश का होता है 3/2, साइन 90 का होता है 1। दोस्तों, केवल आपको एक एक साड़ी का मान ज्ञात करना है, वो भी साइन का। अगर हम आपको एक वैल्यू मान हो पता रहेगा तो आप सबका निकाल लेंगे। जैसे कि साइन का पता है आपको, जैसे साइन का पता है, साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 अंश का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का 3/2, साइन 90 का 1 होता है। तो अगर उसको हम पलट दे तो कॉस का हो जाएगा। चलिए देखिए, साइन 90 का 1 होता है तो कॉस 0 का 1 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद साइन 60 का 3/2 होता है, कॉस कॉस 30 का 3/2 हो जाएगा। कॉस साइन 45 का 1/2 होता है, कॉस 45 का 1/2। ये जो 45 होता है सेम होता है। फिर उसके बाद साइन 30 अंश का 1/2 होता है, साइन 60 अंश का 1/2 होता है, साइन 0 का 0 होता है, साइन कॉस 90 का 0 होएगा। फिर अगर हम इसको देखिए, साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, जो अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम डिवाइड कर दें तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, टेन हम 0 का निकाल लें, टेन 0 का, तो यहाँ भी साइन 0 का मान भी रखना होगा और कॉस 0 का भी मान रखना होगा। तो देखिए, साइन 0 का तो 0 होता है, कॉस 0 का 1 होता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए, टेन 0 का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार टेन हम 30 का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ भी साइन 30 होगा, यहाँ भी कॉस 30 होगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। तो देखिए, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ए दो कट जाएगा, तो आएगा 1/3, जो कि साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/3। उसी प्रकार देखिए, अगर टेन 45 अंश की वैल्यू पता करनी हो तो साइन 45 अपन कॉस 45 की वैल्यू पता रहेगी। देखिए, साइन 45 की वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 45 की भी वैल्यू 1/2 होता है। ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, इसलिए टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार साइन साइन 60 की कड़ी में 3/2 होती है, साइन कॉस 60 की 1/2 होती है। ए कट गया है तो टेन 60 की कड़ी में 3 आ गया, जो कि मेरा ए है, कड़ी में 3। और फिर उसके बाद टेन नब्बे का अपरिभाषित होता है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। अब टेन 90 की वैल्यू निकालने के लिए टेन 90 की हम वैल्यू निकालते हैं। टेन 90 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 90 की वैल्यू चाहिए और कॉस 90 की भी वैल्यू चाहिए। तो देखिए, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, 1 अपन कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित अनंत आता है, जो कि टेन 90 की वैल्यू है। ठीक है, अब टेन 90 की वैल्यू के उल्टा कर देंगे तो कॉट की हो जाएगा। देखिए, टेन 90 की इंफिनिटी है तो कॉट 0 की इंफिनिटी हो जाएगी। अगर देखिए, कॉट टेन 60 की 3 है तो कॉट 30 की 60 हो जाएगी। ए 45 का मान हर जगह सेम रहेगा, जैसे कि साइन 45 कॉस 45 के सेम है, तो टेन और कॉट 45 की भी वैल्यू सेम हो जाएगी।
जैसे कि देखिए 10 30 अंश की 1/कड़ी में 2 मान है, और कॉट 60 अंश की 1/कड़ी में 3 मान हो जाएगी। अब 10 0 की मान 0 है, तो यहाँ कॉट 90 का मान 0 हो जाएगी। अगला देखते हैं सेक 0 का 1 होता है। तो देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। अब हमको जिसकी मान चाहिए उसकी मान को cos थीटा को पुट कर दे। जैसे कि हमको चाहिए सेक जीरो की तो 1/cos 0 की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो पता चले, देखिए cos 0 को 1 होती है तो 1 हो जाएगी, तो सेक 0 को 1 हो जाएगी। इसी प्रकार देख लेते हैं सेक 30 अंश के मान। तो सेक 30 अंश की मान के लिए cos 30 अंश की मान पुट करेंगे। cos 30 अंश की मान ये हमको है कड़ी में 3/2। अब हम करेंगे क्या, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2/कड़ी में 3, तो जो कि सेक 30 अंश की मान है। इसी प्रकार जब इसी प्रकार करेंगे तो सेक 45 की 2 आए, रूट में 2 आएगा, और सेक 60 की 2 आएगा, और सेक 90 की इन्फिनिटी आएगी। चलिए देख लेते हैं इन्फिनिटी कैसे आएगी। अगर सेक 90 की वैल्यू पता करनी है तो cos 90 की वैल्यू पता होना चाहिए। cos 90 की वैल्यू हमको पता है 0, तो cos 90 की वैल्यू 1/0 करते हैं तो हम जानते हैं कि 1/0 करते इन्फिनिटी आता है, इसलिए इन्फिनिटी है। अगर सेक की वैल्यू सारी पता हो गई तो उसको उलट देते हैं तो कोसेक की पता हो जाती है। जैसे कि देखिए सेक 90 का इन्फिनिटी होता है, cos 0 का इन्फिनिटी होता है, सेक 60 का 2 होता है, कोसेक 30 अंश का 2 होता है, 45 अंश का सेम होता है, जैसे कि 10 और कॉट का वैल्यू सेम हुआ, इसलिए उसी प्रकार सेक और कोसेक का वैल्यू समान होगा। और जैसे देखिए सेक 30 अंश का 2/कड़ी में 3 है, तो कोसेक 60 का 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। सेक 0 को 1 है तो कोसेक 90 की 1 हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।